हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर गॉस सैडल मेथड के अंदर और एक सम हम लोग लेने वाले हैं। ये पर्टिकुलर सर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया था, लेकिन ऐसे टाइप के बहुत सारे सम पूछे जाते हैं। तो ये सम के अंदर हम लोग 6th नंबर ऑफ द इटरेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसके अंदर अप टू 6th इटरेशन ऐसा कहा गया है। ओके, अप टू 6th इटरेशन मतलब बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, ये सम तो लेट अस स्टार्ट हियर। यहां पे देखो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। हमेशा हम आपको देखना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 5x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 8z है। ये डायगोनल एलिमेंट, ये जो 5 का जो डायगोनल एलिमेंट है, x का जो डायगोनल कोएफिशिएंट है, वो ये दोनों कोएफिशिएंट से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। ये 4y का है, वो z और x से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। यहाँ पे x और y का जो कोएफिशिएंट है, उनसे z का कोएफिशिएंट बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तो ये कंडीशन ये ना सेटिस्फाई हो रही है। हम लोग को पहले से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो रीअरेंज करके दिया हुआ है। कोई सम में दिया नहीं रहता है तो हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे करते हैं उसका मेथड मैंने प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्पल के अंदर बता दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो। तो जैकोबिक्स मेथड में भी सेम करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, और गॉस सैडल मेथड में भी सेम रीअरेंज करना पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। यहाँ पे देखो ये रीअरेंज करके है, तो खाली हम लोग इसको नंबरिंग दे देंगे। तो ये हो गया 5x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 10। इसके बाद 2x प्लस 4y प्लस z is equals to 14, and last one is the x plus y plus 8z is equals to 20, and this one is the one, this one is second one, and this one is third one. Okay, after rearranging the second step is what? The formula हमें फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला देखो हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर्मूले के अंदर बढ़ते वक्त आपको डायगोनल एलिमेंट को वापस से देखना है। तो यहाँ पे आपका x रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 है माइनस y प्लस z कर लेंगे। ये दोनों एलिमेंट को इस तरफ घुमा लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे और 1/5 कर लेंगे। इसके बाद y इज इक्वल टू क्या है, देखो ये 14 है और माइनस 2x है और ये माइनस z है, और इसको भी सेम थिंग 1/4 कर लेंगे। एक बार चेक करके लेना है, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा फॉर्मूले के अंदर गड़बड़ी नहीं होता मांगता है। साइन बिन परफेक्ट देख के लेना है, क्योंकि उससे क्या है, इटरेशन के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये z है, z के अंदर भी सेम 20, ये 20 माइनस x रहेगा, माइनस y रहेगा, और ये 1/8 रहेगा। इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे। ओके, लेकिन अभी ये फॉर्मूला फॉर्म करने के बाद हम लोग कहां पे जाएंगे, इटरेशन की ओर। तो इटरेशन देखो, फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमें करना क्या है। फर्स्ट इटरेशन के अंदर मैं कहता हूं x0 लिखता हूं, y0 लिखता हूं और z0 लिखता हूं, और इनको असाइन करता हूं 0 वैल्यू 0 वैल्यू 0 वैल्यू। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, मैं x0 को कट कर देता हूं कि x0 जो है वो हमें यूज नहीं करना है, वो हमें जैकोबिक्स मेथड के अंदर, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है जैकोबिक्स और गॉस सैडल मेथड के अंदर। यहां पे हमें रिसेंट जो भी वैल्यू आती है वो इमीडिएटली नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर, नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी रहती है। मतलब हम लोग जब भी x की वैल्यू निकालेंगे और वो टाइम पे y और z की वैल्यू प्लेस करेंगे और उससे x1 की वैल्यू निकलेगी, वो तुरंत सेकंड y1 की वैल्यू निकालते वक्त यूज करनी है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है गॉस सैडल और जैकोबिक्स में इटरेशन के बाद वैल्यू लेनी है। ओके, आप मेरे वीडियो जाके देखो तो आपको जैकोबिक्स मेथड भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसके अंदर मैंने बता दिया है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इटरेशन के अंदर x1 निकालते हैं, तो 1/5 करना है
10 माइनस y का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, z का भी वैल्यू 0 रखेंगे, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। कैल्सी भाई का हेल्प लेना है। कैल्सी भाई का हेल्प लेते वक्त हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे तो देखो सबसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिली है 2। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोल देता हूं, जब भी इटरेशन स्टार्ट करने हैं तो इटरेशन स्टार्ट करने के पहले हमें क्या करना है, कैल्सी भाई के हेल्प से ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस सॉल्व करके लेने हैं और उसका आंसर हमारे राइट कॉर्नर में या स्टार्टिंग के इधर लिख के रखना है, क्योंकि वो ट्रैक रहेगा आपका इटरेशन सॉल्व करते वक्त, हेल्प रहेगा कि हमें हमारे आंसर्स इटरेशंस के परफेक्ट आ रहे हैं या उसके अंदर कोई गड़बड़ी है। ओके, तो लेटर स्टार्ट्स हियर मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे हमें कैल्सी भाई के मोड के अंदर जाना है। करना क्या है, देखो मोड के अंदर जाना है, मोड प्रेस करने के बाद यहाँ पे फिफ्थ मोड जो है वो लेना है। फिफ्थ मोड के अंदर सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये टाइप के इक्वेशन हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड ऑप्शन में प्लेस करने के बाद इस तरह से मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। अभी ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो क्रिएट हो जाता है इसके कोऑर्डिनेट, मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट आपको प्लेस करने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब ये 5 एक कोऑर्डिनेट, तो क्या है यहाँ पे 1 कोऑर्डिनेट रहेगा, तो ये बी रहेगा, ये -1 जो है वो सी रहेगा और ये डी रहेगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग को कैल्सी भाई के अंदर प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली, तो मैं 5 इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद 1 z का जो कोऑर्डिनेट है वो साइन के साथ आपको प्लेस करना है, वो -1 और लास्ट में अंत में 10। ओके, इसी तरह हम लोग को बढ़ना है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और लास्ट में अंत में 14। इसके बाद 1, इसके बाद 1, इसके बाद 8 और लास्ट में अंत में 20। ओके, सभी एलिमेंट प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, देखो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 2, x की वैल्यू 2 मिल रही है, y की भी वैल्यू देखो क्या मिल रही है 2 मिल रही है। इसी तरह मैं देखूंगा तो z की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 2 मिल रही है। तो यहाँ पे मैं ये राइट कॉर्नर के अंदर हमारा गोल हमेशा लिख के रखता हूं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू भी 2 रहेगी और z की वैल्यू भी 2 रहेगी। मतलब हमारा जो अचीव, हमें जो जहाँ पे पहुंचना है वो पॉइंट जो है वो 2 सब के अंदर वैल्यूज आने चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो हमें हमारा जो गोल है वो मिल चुका है, वो क्या है 2 तक पहुंचना है। तो इटरेशन के अंदर भी जो वैल्यूज घूमेगी वो 2 के नजदीक आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। इटरेशन के अंदर बढ़ेंगे तो y1 के अंदर देखो क्या आने वाला है, 1/4 रहेगा, इसके बाद 14 -2 x का वैल्यू जो आया है रिसेंटली, देखो यहाँ पे है x का वैल्यू मिला और मैंने यहाँ पे तुरंत सब्स्टिट्यूट किया। ऐसे हम लोग गॉस सैडल मेथड के अंदर करते हैं, बल्कि इसके अंदर नहीं करते, जैकोबिक्स मेथड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने वाली है, तो तुरंत कैल्सी के भाई का हेल्प लेके हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेटेस्ट हमें क्या मिलती है, देखो वैल्यू 14, तो यहाँ पे हाँ 14 -4, तो ये हो गई वापस से 10 और इसकी भी वैल्यू मुझे 2 मिल रही है, सॉरी 10 और 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम लोग, तो इसकी भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, देखो 2.5 मिल रही है। ओके, इस तरह से हम लोग चलेंगे। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट वैल्यू है z1 की, निकालेंगे हम लोग। z1 की वैल्यू के वक्त 1/8 है, इसके बाद ये 20 है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू लिखनी है वो 2 लिखनी है, y की जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट लिखनी है, क्योंकि जो भी रिसेंट वैल्यू मिलती है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। 20 -2 -2.5, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 15.5, उसको 8 से मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो जो भी वैल्यू मिलती है वो है z1 की।
Z1 की वैल्यू मुझे मिल रहे 1.93। ये सभी वैल्यू देखेंगे तो 2 के करीब है फर्स्ट इटरेशन के अंदर, और जैसे ही इटरेशन बढ़ते जाएंगे तो वो और करीब पहुंचेंगे, मतलब आने वाली है और एक्यूरेसी की ओर बढ़ेंगी। ओके, अभी फर्स्ट इटरेशन होने के बाद सेकेंड इटरेशन के और बढ़ेंगे। सेकेंड इटरेशन के अंदर y1 की वैल्यू हमें रखनी है 2.5 और z1 की वैल्यू हमें रखनी है 1.93। ओके, और हम लोग आगे चलेंगे x2 के अंदर 1.5, इसके बाद 10 माइनस y की वैल्यू क्या रहेगी 2.5 प्लस z की वैल्यू 1.93। इसी तरह हम लोग को चलना है, x2 की वैल्यू हम लोग निकाल के लेंगे, तो x2 की वैल्यू क्या आने वाली है देखो 10 माइनस 2.5 माइनस 1.93 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे हम लोग। तो जो भी वैल्यू मिलती है वो वैल्यू है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे, 10 माइनस 2.5 माइनस नहीं प्लस है, प्लस 1.93 है और डिवाइडेड बाय उसको 5 कर लेंगे हम लोग। तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो है 1.886। ओके, इसके बाद y2 के अंदर हम लोग बढ़ेंगे, तो y2 के अंदर देखो क्या है 1/4 करने हैं, इसके बाद 14 माइनस 2 इंटू 2.5, ये जो वैल्यू है x की वैल्यू रिसेंटली मिल जो है वो हमें प्लेस करनी है 6, इसके बाद माइनस z की जो वैल्यू है वो 1.93 है वो प्लेस करनी है। इस तरह हमें बढ़ना है, 14 माइनस 2 इंटू 1.886 माइनस 1.93 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 4, तो SD बटन प्लेस करना है। तो y2 इज इक्वल टू ये 2.0745 ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैल्यू की ओर बढ़ेंगे, Z2 के वैल्यू की ओर। Z2 की वैल्यू निकालते वक्त 1/8 है, इसके बाद 20 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1.886 है, इसके बाद y की वैल्यू क्या है 2.0745 है। अभी यहाँ पे देखो 20 माइनस 1.886 माइनस 2.0745 डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो है Z2 की वैल्यू हमें क्या मिली है देखो 2.0049। ओके, 4 डिजिट तक हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये सेकेंड इटरेशन तक हमें वैल्यूज अभी मिल रहे हैं और ये सभी वैल्यू देखेंगे तो 2 के करीब है, मतलब हम लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, ये उससे थोड़ा अंदाजा हो जाता है। ओके, तो इसके लिए स्टार्टिंग को भी जैकोबिक्स हो या गॉस सेडल मेथड हो, सॉल्व करते वक्त आप कैल्सी भाई से उसका आंसर निकाल के रखो तो आपको राइट ट्रैक पता चलता है उससे। इटरेशन के अंदर बढ़ेंगे, थर्ड इसके अंदर भी देखो हमें y2 के वैल्यूज लिखने हैं। y2 की वैल्यू हमें क्या मिली है 2.0745 और z2 की वैल्यू हमें क्या मिली है देखो 2.0049। ओके, तो इस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे x3 के वैल्यू के अंदर हमें वैल्यूज क्या मिलेगी 1/5, सेम 10 माइनस x2 की वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, तो 2.0745, इसके बाद प्लस 2.0049 और यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या मिल रही है देखो ये हो गई 10 माइनस 2.0745 प्लस 2.0049 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू 1.98
0.61 मिल रही है। ओके, इसके बाद y3 के और बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1/4 सेम। इसके बाद 14 माइनस 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो लिखनी है आपको, जो रिसेंट मिली है वो प्लेस करनी है। इसके बाद x2 की वैल्यू रिसेंट जो है वो प्लेस करने के बाद माइनस z की जो वैल्यू है वो प्लेस करनी है, वो है 2.0049 है। और अभी इसके आंसर्स निकालने हैं हमें, तो यहाँ पे 14 माइनस 2 इंटू 1.9861 माइनस 2.0049 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है 2.0057। ओके, इसके बाद Z3 की वैल्यू हम लोग निकाल के लेंगे यहाँ पे, तो Z3 की वैल्यू क्या है देखो, Z3 तो यहाँ पे 1/8 लेना है। इसके बाद 20 माइनस x की वैल्यू जो भी आई हुई है 1.9861, उसके बाद y की वैल्यू रिसेंटली 2.0057 मिली है वो प्लेस करनी है। इसके बाद 20 माइनस 1.9861 माइनस आंसर कर लेंगे डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है Z3 की। यहाँ पे देखेंगे तो 2.001010। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया है थर्ड इटरेशन तक। अभी देखो नेक्स्ट इटरेशन क्या और बढ़ेंगे हम लोग, ये है फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन में देखो y3 की वैल्यू हमें क्या रखनी है, ये जो आई हुई y3 की वैल्यू है 2.0057 और यहाँ पे Z3 की वैल्यू हम लोग 2.0010 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट करते हैं x4 की ओर। x4 इज इक्वल टू, x4 की वैल्यू 1/5, इसके बाद 10 माइनस y की वैल्यू 2.0057, इसके बाद प्लस z की वैल्यू 2.0010। इसी तरह हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे 10 माइनस 2.0057 प्लस आंसर कर लेंगे, जो भी वैल्यू मुझे मिली है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है x4 की इज इक्वल टू 1.999 और 1 आ गया, मतलब बहुत करीब आ चुके हैं देखो ये वैल्यू के। इसके बाद y4 के और हम लोग बढ़ेंगे, y4 इज नथिंग बट व्हाट 1/4 है। इसके बाद 14 माइनस 2 इंटू x की जो रिसेंट वैल्यू है 9991 और z की वैल्यू यहाँ पे 2.0010 ये प्लेस करनी है। सेम हमें यहाँ पे बढ़ना, देखो y4 की वैल्यू क्या आने वाली है 14 माइनस 2 इंटू 1.9991 माइनस 2.0010 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है y4 इज इक्वल टू 2.0002 मिल रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे Z4 के वैल्यू की ओर, तो Z4 की वैल्यू होती है 1/8। इसके बाद 20 माइनस x1 की वैल्यू क्या आएगी 1.9991। इसके बाद माइनस y की वैल्यू क्या है 2.0002। ओके, तो यहाँ पे देखो 20 माइनस 1.9991 माइनस आंसर कर लेंगे डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है Z4 इज नथिंग बट 2.0000। ओके, तो 1 2 3 4 0 और ये 0 लिखते वक्त आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 8 है,
यहाँ पे वैल्यू जो है ये 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, इस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारा यहाँ पे 4th इटरेशन हुआ। अभी 5th इटरेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फिफ्थ इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो 5th इटरेशन के अंदर हमें करना क्या है, y4 की वैल्यू हमें क्या लेनी है। देखो y4 इज नथिंग बट 2.0002 और z4 की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 2.0001 रहेगी। ओके, तो 5th इटरेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेम x 5th इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/5 10 माइनस y की वैल्यू क्या लेनी है 2.0002 और नेक्स्ट वैल्यू प्लस 2.0001। ओके, तो इसका आंसर हम लोग सामने ही लिखेंगे 10 माइनस 2.0002 प्लस 2.0001। ओके, तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको 5 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये परफेक्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये देखेंगे तो ये परफेक्टली 1.9999। ओके, और यहाँ पे 5th डिजिट तक 8 हो गई है। ओके, तो ये हो गई हमारी x5 की वैल्यू। इसके बाद y5 के वैल्यू की ओर बढ़ेंगे हम लोग। y5 की वैल्यू 1/4, इसके बाद 14 माइनस 2 इंटू y, ये इमीडिएट वैल्यू प्लेस करनी है 1.99998। इसके बाद माइनस z की वैल्यू क्या है, देखो z की जो भी वैल्यू है वो लिखनी है 2.0001। ओके, तो यहाँ पे y5 मिलने वाले हैं हमें। तो ये हो जाएंगे आपके 14 माइनस 2 इंटू आंसर माइनस 2.0001। ओके, डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे इसको 4 से। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 1.9998। मतलब इसी तरह सेम वैल्यू मिल रही है। देखो 2 के बहुत ही करीब आ रही है ये वैल्यू भी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे Z5 के ओर। Z5 में भी सेम चीज करनी है 1/8। इसके बाद 20 माइनस x की वैल्यू जो भी रिसेंट मिली है 1.99998। इसके बाद y की जो भी वैल्यू मिली है वो प्लेस करनी है 1.99998। ओके, तो यही वैल्यूज में यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो ये हो गई 20 माइनस 1.9998 माइनस आंसर कर लूंगा, डिवाइडेड बाय 8 कर लूंगा। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है Z5 इज इक्वल टू 2.000 और 5 तक 0 है, मतलब हम लोग 4 डिजिट तक ही 0 अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे तो 2 मिल चुका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इटरेशन के अंदर। 6th इटरेशन के अंदर हमें ये वैल्यू जो रहेगी वो y5 इज इक्वल टू क्या लेनी है, y5 की वैल्यू 1.0009998 और z5 की वैल्यू हम लोग लेंगे 2.0000। ओके, तो यहाँ पे देखो x6 आने वाला है आपका 6th इटरेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं 1/5। यहाँ पे 20 माइनस y की वैल्यू जो भी है 1.99998। इसके बाद z की जो भी वैल्यू है 2.0000 ये प्लेस करनी है। यहाँ पे 20 माइनस 1.999998 माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो यहाँ पे मुझे प्लस साइन देना है और आंसर लिखना है डिवाइडेड बाय हम लोग 5
लिखते हैं इसको सॉरी, ये हो गया 20 माइनस 1.99। ओके, यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 10 है। ओके, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 1.9998 प्लस 2। तो ये जो भी वैल्यू मिलेगी उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे x6 के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो 2.000। 4 डिजिट तक 0 लिखेंगे तो 4 डिजिट तक 0, सभी 0 आ गए। इसके बाद y6 के अंदर हम लोग बढ़ेंगे तो y6 के अंदर देखो y6 1/4 14 माइनस इमीडिएट जो भी वैल्यू मिली है मुझे वो प्लेस करनी है 2 इंटू 2.0000 रहेगी। इसके बाद z की जो भी वैल्यू है माइनस z की वैल्यू हम लोग ने 2.000 ये निकाली हुई है। तो y6 इज नथिंग बट क्या आने वाला है देखो 14 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, जो भी वैल्यू मिली है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। तो ये वैल्यू मुझे 14 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब हमें जो भी वैल्यू मिलने वाली है वो 2.0000 आने ही वाली है। इसके बाद Z6 की वैल्यू देखो, Z6 के और बढ़ेंगे हम लोग तो ये भी 1/8 है। इसके अंदर भी सेम 20 माइनस x की जो भी रिसेंट वैल्यू है 2.0000। इसके बाद y की जो भी 0 वैल्यू है माइनस 2.0000 ये प्लेस कर देनी है। तो Z6 का वैल्यू क्या आएगा वही देखो आप, ये इसके अंदर तो 16 बनेगा, ये 16 डिवाइडेड बाय 8 तो ये भी 2.0000 ही रहेगा। तो आप एक बार सभी आंसर्स देखो, 2 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 और 4 डिजिट तक 00 जा रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर है एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। हाँ, 4 डिजिट के बाद कोई तो वैल्यूज रहेगी। ओके, जितने इटरेशन करेंगे उतना परफेक्शन रहेगा। तो 6 डिजिट के बाद 6 इटरेशन के बाद हमें ये पता चल रहा है कि 4 डिजिट तक 00 आ रहा है और 2 वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसका मतलब है हम लोग का सम परफेक्ट आ चुका है। ओके, तो यहां पे लिखना है, यहां पे फ्रॉम 6th we get x is equals to 2, y is equals to 2 and z is equals to 2। ओके, सभी वैल्यूज हमें क्या मिल चुकी है 2 2 2। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर देखो इस तरह के सम पूछे जाते हैं और एकदम करेक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आपको इटरेशंस करने पड़ते हैं। और एक प्रॉब्लम के अंदर जितने इटरेशंस बोले गए हैं 6th करो, 5th करो, 3 करो, उतने ही इटरेशंस आपको करने हैं। और एक्यूरेसी ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है तो ज्यादा इटरेशन करने पड़ेंगे। ओके, तो आपको गॉस सेडल मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।